हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, हम अभी जो रिवीजन करते आ रहे थे वो है टॉपिक वाइज करते आ रहे थे, सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। ठीक है, वो टॉप 25 क्वेश्चंस रिवीजन करते आ रहे थे। लेकिन अभी हम जो है जो जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम अगले महीने से होने वाला है, तो इसलिए हम अभी लाए हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम रिवीजन करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो वो वाले 25 क्वेश्चन हम डेली देखते रहेंगे। और बाकी जो टॉपिक वाइज था वो हम कंटिन्यू बाद में करेंगे, पर अभी पेपर आने की वजह से हम जो है अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसका रिवीजन करेंगे, वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सब वही क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम्स में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा लोथल की खोज किसने की थी? जो लोथल है ना, हड़प्पा सभ्यता में लोथल, उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, या फिर राखाल दास बनर्जी ने, या फिर एस आर राव, या फिर एस बिष्ट ने? किसने किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, एस आर राव जी ने किया था। ठीक, लोथल की खोज किसने किया था? एस आर राव जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? जो हड़प्पा काल में ये शहर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शहर था जो 3 भागों में डिवाइड था, बटा हुआ था? तो ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, या फिर धौलावीरा। ठीक है, सॉरी। तो आपको बताना है कौन था जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें जो कथन दिए गए हैं वो कौन सा सत्य है। तो देखते हैं पहला कथन, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। यानी जो सिंधु में लोग रहते थे, सिंधु लोग, वह कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। या फिर उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज रखना यानी भंडारित शुरू किया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। या फिर जो सिंधु लोग थे कुत्ते, बिल्लियां और घोड़ों का बड़े पैमाने पर पालन करते थे। आपको बताना है कि ये जो कथन है इनमें से कौन सा कथन ये सत्य है, ये सिंधु घाटी के बारे में, सभ्यता के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह ए ऑप्शन। ठीक है, सिंधु लोग जो थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है संसदीय शहर, पसंदीदा शहर, या माउंट ऑफ द डेड, या फिर रहने का जगह, या फिर एक बाजार क्षेत्र, यानी एक बाजार जहाँ पे लगती है वो वाला क्षेत्र। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का जो है क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वह बी है। ठीक है, माउंट ऑफ द डेड, इसका मतलब होता है मोहनजोदड़ो का माउंट ऑफ द डेड। और ये देखिए, देखते रहिएगा, हर क्वेश्चन के नीचे जो है आपको बताया गया है कि यह कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, तो ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 पहला शिफ्ट जो हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो देखते रहिएगा कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है।
फिर देखते हैं 5th क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्तित्वों के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो सिंधु सभ्यता है उसमें घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? बनवाली, चनहुदड़ो, सुतकानेगडोर या फिर सुरकोट दा। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ पे मिले हैं ये सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है डी। ठीक है, सुरकोट दा, यहाँ पे जो है घोड़ों की अस्थियों का जो अवशेष होता है वह मिला था। और ये देखिए सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा जो है उसका परीक्षा ये कराया गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? आपको बताना है कि जो महाजनी प्रथा है, ठीक है, उसका उल्लेख कौन से उसमें किया गया है? तो ऑप्शन है रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण या फिर उपनिषद। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी, शतपथ ब्राह्मण। और ये देखिए चकबंदी जो लेखपाल होता है उसके परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, सशस्त्र शास्त्र या फिर आयुर्वेद या योग वेद। आपको बताना है कि कौन सा उपवेद नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, योग वेद। ठीक है, एट क्वेश्चन है वैदिक देवता, जो वैदिक देवता इंद्र थे किसके देवता हैं? ठीक है, यानी जो वैदिक देवता इंद्र थे उनको किसका देवता माना जाता था? हवा का, तूफान का, या वर्षा चक्रवात का, या अग्नि का? और ये देखिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा में ये 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, वर्षा व चक्रवात। जो इंद्र के देवता थे वर्षा और चक्रवात के माने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है पंचगव्य। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय की घी या फिर तुलसी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, तुलसी। पंचगव्य में जो है तुलसी को शामिल नहीं किया गया है। आमीन परीक्षा में पूछा गया था। आगे देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या है? जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, उसके जो ब्राह्मण के मूल पाठ क्या है? इनमें से ये ऑप्शन है, आपको चूज करके बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अद्वर्धवेद। आपको बताना है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी, यजुर्वेद। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद,
संहिता, ब्राह्मण या फिर आरण्यक। आपको बताना है कि जो वेदों के गद्य प्रकरण हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी। ठीक, और यह कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? जो प्राचीन सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी, ऋग्वेद। यह भी देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है। अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र है वह किस देवता के लिए गाया गया है यानी समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र या फिर सावित्री? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, सावित्री के लिए। ठीक है, फोर्टीन क्वेश्चन आता है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? जो मांडवी थी रामायण में वह किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, भरत, मेघनाद या फिर सुग्रीव की? तो ये जो ऑप्शन है बी, भरत। ठीक है, भरत की पत्नी थी। ये भी है कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा जा चुका है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? जो महाभारत की लड़ाई थी कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी वह कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 16 दिन तक, 18 दिन तक, 20 दिन तक या फिर 24 दिनों तक? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी, 18 दिनों तक। ठीक है, और ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। सिक्सटीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? जो बौद्ध पवित्र स्थल है निरंजना, ठीक, निरंजना नदी जो है कौन सा स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है और था? ठीक है, बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपंतन? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? जो बोध गया है वह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों माना जाता है? ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध वहाँ पे पैदा हुए थे, या फिर क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या फिर सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। आपको बताना है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है
कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, बोध गया में नहीं दिए थे। एटीन्थ क्वेश्चन आता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन के रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान या फिर बोधि के? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। नाइनटीन क्वेश्चन देखते हैं। किस स्मारक से, कौन से स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए, बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, या फिर कुतुब मीनार, या फिर लाल किला परिसर। आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें उन्होंने जो है, जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ ना होने के कारण ये बी ऑप्शन राइट माना जाएगा। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह। अब आता है 20th क्वेश्चन, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे उनको परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में, कुशीनगर, राजगृह में, या फिर वैशाली में? तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को जो है परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है कुशीनगर। इक्कीसवां क्वेश्चन आता है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी में, कुशीनगर, बदायूं, या फिर चित्रकूट? ये भी क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया गया है। तो इसका भी राइट ऑप्शन बी होगा, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? जो बौद्ध होते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ जो है वह महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। जो भगवान गौतम बुद्ध थे सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किए थे इसलिए, या फिर भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, या भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सिंपल क्वेश्चन, कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी? तो ऑप्शन बी सही है, सारनाथ। अभी मैंने बताया कि उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी? ऑप्शन है झांसी, बोध गया, कौशाम्बी या सारनाथ? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह सारनाथ। अगला क्वेश्चन आता है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये भरना है, आपको बताना है, गौतम बुद्ध ने
चकपतन सुत, ठीक है, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन जो होता है, सूत्र का उद्देश्य दिया था, कहाँ पे दिया था अपना, धर्म चक्र प्रवर्तन जो होता है उसका उद्देश्य जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था, कपिल वस्तु में दिया था, लुम्बिनी में, बोध गया या सारनाथ में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सारनाथ, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही मैं डेली 25 क्वेश्चन पुराने जो एग्ज़ाम्स में, पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन से, उनको मैं लाता रहूँगा और उसी का रिवीजन करते रहेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो UPSSC है किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकती है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।